मैंने नेताजी का नाम लिया बाकायदा, तो ये आपके परिवार में सेधमारी की जो बात, इस पर क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आपको लगता है नेताजी का आशीर्वाद होगा इस कदम के पीछे? नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। इससे जुड़ा आखिरी सवाल, क्या टिकट आप नहीं दे रहे थे इसलिए ऐसा कदम उन्होंने उठाया? टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं, और टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलेगा ये क्षेत्र और जनता पे निर्भर करता है, और हमारी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पे भी निर्भर करता है। और वो भी बता दें कि वो भी किसी के टच में है। ये देखिए, मैंने अगर रोका ना होता, अभी परसों ही मैंने रोका, क्योंकि हम देखिए, एक बात तो साफ है, एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी ने जिनको लिया है और जिनको साथ लेकर के आए हैं, उनका जनाधार है और व्यापक जनाधार है। जिन लोगों को समाजवादी पार्टी में जोड़ा है, और आज जरूरत के हिसाब से और जिन राजनीतिक परिस्थितियों में आज चुनाव आगे बढ़ रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उस विकल्प में समाजवादी पार्टी के साथ इतने बड़े पैमाने पे जनता खड़ी है, और जनता का साथ देने के लिए समाजवादी लोग खड़े हैं। तो ये आपको याद होगा, 2 दिन पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो इसीलिए की थी कि उस दिन कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं तोड़ेंगे, जो आना चाहेंगे उन्हें नहीं लेंगे। इसलिए जो टच वाली बात है ना, अगर कुछ इधर टच में है तो हमारे भी उधर टच में है। परिवार की जगह कार्यकर्ताओं को टिकट में तरजीह देने की जो नीति है, क्या उसके चलते पड़ेगा? अरे भाई, मैंने हमारे पत्रकार साथी, मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम हमारी समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। जिन्हें टिकट हम नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें टिकट वो दे रहे हैं। वो बात समझ लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के योगी जी के हारने से भी किसी को तकलीफ होगी, जीतने से भी तकलीफ होगी। अध्यक्ष जी, भानु प्रताप सिंह जी को हम लोगों ने एनआरसी और किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका में देखा। आपके लाखों फॉलोअर हैं, आप अच्छे स्पीकर हैं। 22 में कौन सी जिम्मेदारी आप इनको दे रहे हैं? 22 में वर्चुअल रैली पहले, और जगह जगह किसानों के सवाल पर, और जिस तरीके से अन्याय उत्पीड़न हुआ है, हम सब लोग मिलकर के बीजेपी को हराएंगे और हटाएंगे। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। उनका एक प्रिय काम था जानवर की स्वस्थ रखना, एक जमाने में उनका बहुत प्रिय काम था ये। पूरे उत्तर प्रदेश के जानवर आज भूखे हैं, खासकर गाय मां। आप में से पत्रकार साथी किसी गांव चले जाइए आप, गाय मां भूखी हैं, और जो गाय मां को भूखा रखता है उससे पाप पड़ेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी पे गाय मां का पाप पड़ने जा रहा है। गोरखपुर में कोई बड़ा नाम है, वो कब पार्टी में शामिल है? अभी टच वाली बात चल रही है। कौन किसके टच में है?
ये बात अच्छी बात नहीं है जो आप कह रहे हो। राजनीति में परिस्थितियों के हिसाब से नहीं, वो ठीक है, ठीक बात है जो आप कह रहे हो। मैं समझ गया बात को, मैं बात समझ गया, लेकिन यहां मत कहिए ये बात। नहीं, यहां मत कहिए। कौन विधायक? नहीं, वो तो अरे अगर आप शुरुआत देखें, अगर आप शुरुआती दौर देखें, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही लेती रही। बुक्कल नवाब को ले लिया, बुक्कल नवाब को ले लिया, एक लखनऊ शहर के बिल्डर को नक्शे पे डरा करके ले लिया। क्या आप नहीं जानते इन बातों को? नहीं, पेमेंट के लिए बचने के पेमेंट के लिए। वहां कहा बुक्कल नवाब जेल जा रहे थे बताइए? उसके बाद वो लड्डू खा रहे थे, सिमैया खिलवा रहे थे सबको। तो ये पता नहीं कि बुक्कल नवाब कब वापस आ जाए। वादियों को और मुझे सर्टिफिकेट नहीं देना है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप बताए, उनके साथ का पढ़ा हुआ एक ऑफिसर हो आर्मी में तो बता दे हमें। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप में, फिर मैं दोहराता हूं, एक भी उनका क्लासमेट अगर आर्मी में रहा हो तो बता दे हमें, ऑफिसर रहा हो तो बता दो। अब मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप तय करो कि राष्ट्रवाद का रूप क्या हो। जिस सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाया हो, एक्सप्रेसवे बना करके एयरफोर्स के साथ टाई अप किया हो, और उस टाई अप के तहत आपके मिराज, सुकोई हवाई जहाज उतरे हों एक्सप्रेसवे पे, बताओ उत्तर प्रदेश के आप पत्रकार हो, सबसे पहले डिजाइंड अगर हाईवे किसी ने किया जिसमें मिराज और सुकोई उतरे हों और हरकुलस उतरे हों, तो वो समाजवादी सरकार के थे। और समाजवादी सरकार ने अगर समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस तरह न डिजाइन किया होता तो प्रधानमंत्री भी हवाई जहाज से उतर नहीं सकते थे उस एक्सप्रेसवे पर। समाजवादियों की देन है कि कम से कम उनका विजन ये था, क्लियर विजन था कि जो एक्सप्रेसवे बनेगा उसमें ऐसा रनवे हो जिसमें फाइटर उतर सकें, एयरफोर्स को जरूरत पड़े तो उतर सकें। और उसका परिणाम यह हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जब उतरे वो समाजवादियों की डिजाइन्ड एक्सप्रेसवे था, क्योंकि वो हमारे बाबा योगी का डिजाइन नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री को पता था कि जो उनके साथ है उसने डिजाइन नहीं की है, ये काम चोरी वाले मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए उन्हें सजा देने के लिए पैदल पैदल चलाया था। प्रधानमंत्री बोलते बोलते रुक गए, मशीन बंद हो गई। अगली बार हम भी दोहे, कविताएं, शेर, शायरी इसी तरह पढ़ा करेंगे और उम्मीद करेंगे हमारी मशीन न रुके। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपके टच में हो तो चुपचाप आप मुझसे मिल लेना। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा। और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पुड़िया निकल सकती है तुम्हारी सीट पर, हालांकि ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, यहां नहीं निकलेगी। नहीं, ये सीट वाले लोग नहीं है, ये मुद्दों के आधार पर समाजवादी पार्टी के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और समाजवादी पार्टी की लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं। अरे विकेट नहीं गिरा रहे, विकेट और गिरा सकते हैं हम। नहीं, बैठिए बैठे, आप अगर भानु प्रताप जी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। शुक्रिया अध्यक्ष जी। देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल है। हमें कोई सीट नहीं चाहिए, ये स्पष्ट रूप से हमने माननीय अखिलेश यादव जी से कहा है, क्योंकि लड़ाई देश को बचाने की है। देश बहुत संकट में है और अगर इस समय बीजेपी को जड़ से उखाड़ के नहीं फेंका गया तो देश में बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। उसके लिए हम समाजवादी पार्टी और विशेषकर माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर हम उनको इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं और पूरे चुनाव में लगातार प्रचार करेंगे ताकि बीजेपी को पूरी तरह से धराशायी किया जा सके। तो हर किसी को ये स्पष्ट होना चाहिए। हमारे विषय में आप जानते हैं, किसान आंदोलन में हम रहे हैं, सीएनआरसी के आंदोलन में लगातार सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ
पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है, आगे भी ऐसा ही करेंगे। बाकी माननीय अध्यक्ष जी जो जिम्मेदारी गठबंधन के रूप में हमें देंगे उसका पूरी ताकत से निर्वाह करेंगे। ये योजना 100% महिलाओं के लिए है, माताओं के लिए है। आने वाले समय में जब मैनिफेस्टो आएगा तो आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में बहुत सारी योजनाएं ऐसी होंगी जो सीधे सीधे महिलाओं से, माताओं से, बहनों से और बेटियों से जुड़ी हुई योजना होंगी। तो बेटी, बहन और माँ के लिए योजनाएं लेकर के समाजवादी पार्टी आएगी मैनिफेस्टो के तहत। और बहुत सारे आप में से लोग जानते होंगे कि सबसे अच्छी स्कीम 1090 अगर किसी ने शुरू की थी तो वो समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी। उसको आज खत्म कर दिया गया है, बजट नहीं दिया जा रहा है, चौपट कर दिया गया है। वो ऐसी योजना थी जो हमारी बहनों और माताओं की मदद करती थी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।